सर जी, जो बनी इसराइल थी ना, अल्लाह ने उससे ना एक क्लियर मैसेज हमें दे दिया है कि ये मेरी लाडली उम्मत थी, देखो इन्होंने काम ख़राब किया है ना, तो मैंने इस पर क्या किया, अजाब नाजिल किया है, मेरे गज़ब का शिकार हुए हैं ये। अब तुम अलर्ट हो जाओ, ठीक है। अब हम जो दीन को फॉलो कर रहे हैं ना, अब मेरे अल्फाज अगर थोड़े से सख्त हो तो उसके लिए माजरत चाहूँगा, बाद में मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी उलमा कराम से मैंने इस पर बात की है ना, इस पर डिबेट किया है ना, माज़ल्लाह कुछ तो कह देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो जाती है अगर आप ये कुरान की आयत पढ़ते हैं ना कि ऐ नबी, अगर तुमने भी इस दुनिया में गलती की ना तो तुम्हें अल्लाह ताला उस बड़े दिन के अजाब से डराता है, ठीक है। तुम्हारे लिए भी अजाब है, कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह डॉक्ट्रिन क्लियर कर रहे हैं कि किसी धोखे में ना आ जाना, ठीक है ना। अब उसी के आगे हम अब जो दीन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या ये वही दीन फॉलो कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें फॉलो करने के लिए कहा है, जो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दे के भेजा है कि पहुंचा दो इस उम्मत को। खुतबा हज्जतुल विदा की एक ड्यूटी याद है ना, नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया का जो ज़ाहरी हयात है, आखिरी खुतबा जो फरमा के गए हैं, ठीक है, उसमें एक ड्यूटी दी थी उन्होंने कि मैंने अपना काम पूरा किया। साहबा ने कहा आपने हक अदा कर दिया, ऐ अल्लाह गवार है, गवार है, गवार है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन अब वो जो उम्मत सामने खड़ी है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये जो हाजिर है ना गायब, उन तक पहुंचाएं, जितने भी बाद में आने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये ता क़यामत चलता रहेगा। उस वक्त जो लोग थे उन्होंने फिर आगे पहुंचाया, सहाबा कराम ने। नबी अलैहिस्सलाम पाकिस्तान में थोड़ी आके इस्लाम पहुंचा के गए, ये किसने पहुंचाया है, वो जो हाजिर थे उन्होंने बाद में गैब वालों पर पहुंचाया, ठीक है, सहाबा कराम ने पहुंचाया है। कितने दूर दूर इलाकों में आज भी सहाबा कराम की कब्रें मिलती हैं, किधर किधर तक उन्होंने मैसेज डिलीवर करने के लिए सफ़र किया है, ठीक है। अब हमारी भी वही ड्यूटी चल रही है, ठीक है, कि जो मोहम्मद ने मैसेज इस दुनिया में ज़ाहरी हयात में पहुंचाना था, अपना उन्होंने काम पूरा किया है। अब ड्यूटी तुम्हारे ज़िम्मे है, तो क्या हम वो काम पूरा कर रहे हैं? सर जी जवाब आएगा कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। क्यों ड्यूटी नहीं है? कि हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है हम किसी तक अपनी बात पहुंचा सकें, ठीक है। अब मैं जो आप तो बात पहुंचा रहा हूँ ना, ये इस्लाम नहीं है, ठीक है ना, ये इस्लाम का भी स्टार्ट है और इस्लाम का स्टार्ट भी नहीं है, ठीक है। अगर प्लेसमेंट की जाए ना, यहूदी किस तौर पर ऐसे उभर चुके हैं, इतने ताकतवर और हट्टे कट्टे हो चुके हैं, उनके सिस्टम को हिलाना किसी आम बंदे का काम नहीं है। पूरे के पूरे जत्थे बना के भी आप पहुंच जाए ना, उनके सिस्टम को नहीं हिला सकते। पूरी की पूरी इकोनॉमी उनके हाथ में ऐसे है, ठीक है। एक इशारा करते हैं आपकी 2 वक्त की रोटी बंद हो जाएगी। ये जो आपने खानी है ना, मज़े के जो खाने हैं, ठीक है, वैसे तो रिज़्क़ अल्लाह देता है ना, खाना मिलता रहेगा, लेकिन ये उम्मत कहती है ये जो कस्टर्ड है ना रफान वालों का, इसराइल का, अगर वो हमने छोड़ा हमें टेस्ट नहीं आता। कोका कोला हमने इसराइल की छोड़ दी, दूसरी गौरमें में हमें सुकून नहीं मिलता, ठीक है ना। अगर वो थोड़ा सा भी ऐसे करें, इस उम्मत पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो इतने ताकतवर हो चुके हैं। तो हमें इस लेवल पर काम करना पड़ेगा कि उनका जो सिस्टम है उसके सामने खड़े हो सकें, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, ठीक है। सूरह अनफाल वर्स नंबर 60 अल्लाह क्या कह रहे हैं, वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ये जो माल है ना, तुम्हारी ताकत है, इसको पकड़ो, इस्तिताअत अपनी गेन करो, अपनी नफरी बढ़ाओ, इसार और कुर्बानी का जज्बा बढ़ाओ। वो जो खिलाफत का मनसब तुम्हें दिया गया है ना, इस जिस्म पर इम्प्लीमेंट करो। ये जो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा बाजू है, तुम्हारा जिस्म है, ये खिलाफत का एक एक उज़व जो तुम्हारा है ना, खिलाफत की गवाही देना चाहिए कि जो परवरदिगार ने हुक्म दिया था ना, वो इस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। खिलाफत क्या है, उसका हुक्म होगा, इधर नाफिज होगा। सबसे पहले फिर किस पर नाफिज होगा? अपने आप पर नाफिज होगा। बनी इसराइल को उलमा कराम को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्या तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो और खुद उस पर अमल नहीं करते? पहले इस पर अमल करना पड़ेगा। ये जो जिस्म है जब बन जाएगा ना, उस शक्ल, उस नूरानियत का जो अल्लाह ताला ने मैसेज देकर भेजा कि इस पर इम्प्लीमेंटेड है, अब आगे पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहूदी तो रात पर चल रहा है, ठीक है, तालमूद पर चल रहा है, 2 मजहबी बुक्स हैं उनकी, ठीक है। किस हद तक उन्होंने वो ताकत पकड़ चुके हैं आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो ये आम बात तो नहीं है ना, 57 कंट्रीज है, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट जो है एक पानी का गिलास भी गाजा की बच्ची तक नहीं पहुंचा सकते, इतनी उन्होंने ताकत पड़ी है, कोई सोच सकता है, ठीक है।
पाकिस्तान, ठीक है, एटमी हथियारों से माला माल, पूरी दुनिया में दहशत थी इसकी एक, ठीक है, कि इसके पास जो पावर है ना, बच के रहना, इससे बात ना करना, ठीक है। इंडिया तड़पता था कि ये घास के पत्ते खा लेंगे, लेकिन ये कहते हैं हमने एटम बम बनाने हैं, हमने रोटियां नहीं यहाँ खानी, ठीक है। अब वो कहाँ गई पावर, कहाँ गई ताकत, कुछ सुनने वाले नहीं है हमारी, ठीक है। गाजा की बच्चियां ऐसे हाथ उठाती हैं जैसे अल्लाह के सामने रफा ही दैन किया जाता है ना, ऐसे हाथ उठा रही हैं, अल पाकिस्तान, अल पाकिस्तान। कहाँ है वो पाकिस्तान? सबसे ज्यादा उस उम्मत ने, उस कौम ने खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान एटमी पावर बना था, तो कहाँ है वो पाकिस्तान? 45 कंट्रीज की आर्मी जनरल रहील शरीफ के अंडर कर दी गई थी, ठीक है ना, कि तुम इनको लीड करो, जहां तुम हुक्म दोगे उधर कोई आर्मी एक्शन करेगी। वो आर्मी कहाँ है? कहाँ गया हमारा जनरल रहील शरीफ? कहाँ गए वो सिपा सालार, ठीक है ना? वो तो आज भी पुकार रही है कि हमें मदद चाहिए, हम इधर तड़प रही हैं, आज वो किधर गए हैं, ठीक है।